चलिए दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है भाई? 7। आज हमारी है क्लास नंबर 7 और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। अगर मैं टाइप वाइज बात करूं तो टाइप वाइज टाइम एंड वर्क आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको मिसलेनियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के माने जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस लेक्चर को कीजिएगा और अपने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को और बेस्ट करिएगा, ठीक है। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्या कहता है कि भाई A एंड B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज विच B एंड C टुगेदर कैन डू इन 16 डेज, ठीक है। आफ्टर A हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज एंड B फॉर 7 डेज, C फिनिश इट इन 13 डेज। इन हाउ मैनी डेज? पहला पार्ट C अकेला कितने दिन में करेगा उस काम को, दूसरा पार्ट B अकेला कितने दिन में करेगा, और तीसरा पार्ट A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझते हैं भाई। देखो इसने इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको कि A और B मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, B और C मिलके उसी काम को 16 दिन में करते हैं। A ने सपोज करो ये काम है, सपोज करो ये वो एक काम है, ठीक है। इस काम पर पहले A आया और 5 दिन काम करके गया। इस काम पर A ने 5 दिन काम किया हुआ है, B ने इस काम पर 7 दिन काम किया है भाई, और C ने बचा हुआ काम फिर 13 दिन में ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है? A ने 5 दिन काम करा है केवल, B ने इस पे 7 दिन काम किया है, और C ने 13 दिन काम किया है और वो काम ख़त्म कर दिया है। तो आपको बताना है कि A अगर अकेला इस पूरे काम को करेगा तो कितने दिन, B अकेला इस पूरे काम को करेगा तो कितने दिन, और C अकेला इस काम को करेगा तो भाई कितने दिन। ये अपने 3 पार्ट बने हैं। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अपना वही तरीका, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 48 यानी कि 48। 48 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 4, और भाई 48 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 3। बात समझ आती है? थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूँ। ये अपना क्या होता है भाई? टाइम। ये क्या होता है अपना? टोटल वर्क। और ये क्या होता है भाई? इंडिविजुअल वर्क, यानी कि एक दिन का काम। ये 4 एक दिन का काम किसका है? A और B का मिला के। ये 3 एक दिन का काम किसका है? B और C का मिला के एक दिन का काम है 3, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस टाइप को ध्यान से ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। देखो A और B की कंबाइन इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप क्या करो, A और B को कंबाइन करेंगे। इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 2। क्यों लिखा मैंने 5? क्योंकि A ने भी 5 ही दिन काम किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के 5 दिन क्लब कर दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों के 5 दिन क्लब कर दिए मैंने। अभी B के कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। अभी 13 दिन को फिर से तोड़ेंगे, 2 + 11 यानी कि 2 + 11 को मैं फिर से इन 2 दिनों को क्लब करूंगा B और C की इंफॉर्मेशन में, ठीक है भाई। तो A और B का एक दिन का काम कितना है? 4। A और B के मैंने जब 5 दिन क्लब किए तो दोनों का एक दिन का काम तो 4, तो भाई दोनों ने 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 20। बात समझ आती है? B और C के भी मैंने 2 दिन क्लब किए हैं, तो B और C मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे, तो भाई 2 दिन में कितना काम करेंगे? वो 6 काम। तो मैं बोलूँ 26 काम तो निपट चुका है। 26 काम तो निपट चुका है। टोटल काम कितना था? 48।
48 में से 26 काम गए तो भाई कितना काम बचा हुआ है? 22 काम। इस 22 काम को किसने किया? सी ने किया। कितने दिन में किया? 11 दिन में किया। तो मैं बोलूँ सी ने 22 काम करने में 11 दिन ले लिए, तो सी अगर एक काम करेगा तो कितने दिन लेगा भाई? 11 बटे में 22 यानी कि आधा दिन। आधा दिन, ध्यान से समझना, अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं पूरे का पूरा काम, सी ने एक काम करने में आधा दिन, अगर मैं पूरे का पूरा काम सी से करवाना चाहूँ, मतलब 48 का 48 काम सी से कराना चाहूँ, तो सी 48 काम करने में कितना टाइम लेगा भाई? 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 24 दिन। तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। तो इसका आंसर आया अपना 24 दिन। समझ आती है बात? अभी क्या हुआ? सी का है ये है सी का। अभी इस सी का पूरा काम मिल गया मुझे 24 दिन में, तो भाई कर दो। सी का पूरा काम कितने दिन में किया है सी ने? 24। तो 24 भी इसी में ऐडअप किया तो 48 बटे 24 यानी कि 2, ठीक है। सी का एक दिन का काम कितना आया? इसके अकॉर्डिंग 2। तो भाई अगर ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा, तो बी के डेज कितने आएंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी यानी कि 1। तो बी कितने दिन में करेगा? 48 दिन में, ठीक है। बी अगर 1 काम करेगा तो पूरा काम है 4, तो ए ने 3 काम किया होगा, तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? 48 बटे में ए का 1 दिन का काम, इसको काटो, 16 × 48, 16 दिन में ए उस काम को अकेला करेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आता फिर से रिवाइंड करो और सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलो भाई ध्यान से देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी एंड टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days आफ्टर वर्किंग विद बी एंड सी फॉर 16 days। ए, ध्यान से देखना, ए लीव्स, कौन गया है? ए। ए लीव्स एंड देन बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 40 days मोर। इन हाउ मैनी डेज? किसका पूछा गया है भाई? ए का। अलोन कुड डू द वर्क। देखो ध्यान से, अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। उसने दे रखा है तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं भाई? 40 दिन में। और फिर कहता है कि बी और सी के साथ ए ने 16 दिन काम किया, फिर ए चला गया, बी और सी ने बचा हुआ काम 40 दिन ज़्यादा लेके ख़त्म कर दिया। कितने दिन के अंदर ए अकेला पूरे काम को करेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो भाई अभी क्या है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या रहता है, जब भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब ए बी सी मिलके 40 दिन लगाते हैं, तो भाई आप मान लो कि पूरा काम भी कितना था? 40 ही था। आप मान लो कि पूरा काम भी कितना था? 40 था। अगर 40 दिन में 40 काम किया तो एक दिन में एक काम किया होगा किसने? तीनों ने मिलके। क्वेश्चन को लाइन पे डालो भाई, ठीक है। मैंने बोला था कि कोई बंदा चला जाए या आ जाए तो कैसे इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? लाइन कंसेप्ट से। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं भाई, ये एक लाइन ड्रॉ करी। कितने काम की है ये लाइन? 40 काम की। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देखिएगा पहले, फिर आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों ने एक साथ काम किया है। कितने दिन तक काम किया है? 16 दिन तक। तो 16 दिन सपोज करो यहाँ ख़त्म हो गए, ये 16 दिन है, ठीक है। फिर कौन चला गया भाई? ए चला गया। ए चला गया तो बी और सी ने मिलके बचा हुआ काम 40 दिन ज़्यादा में ख़त्म किया, मतलब ये वाला काम 40 दिन में ख़त्म किया किसने? बी और सी ने। अब मैंने बोला था आपको कि अगर 40 दिन दे रखे हैं, एक ही इन्फॉर्मेशन है, तो आप उतना ही काम मान लो जितने डेज दे रखे हैं। तो 40 दिन थे तो 40 काम माना, 40 दिन में 40 काम, तो एक दिन में एक काम। तो भाई 16 दिन में कितना काम निपटाया होगा इन्होंने यहाँ पे? तो मैं बोल सकता हूँ 16 दिन के अंदर
इन्होंने 16 काम निपटा दिया होगा। बात समझ आती है? पूरा काम है 40, 16 काम यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया भाई। तो 24 काम कहाँ हुआ होगा? यहाँ हुआ होगा। 24 काम यहाँ हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। कितने दिन में? 40 दिन में। किसने किया होगा? बी और सी ने किया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ लिखते हैं बी प्लस सी ने मिलके 24 काम करने में 40 दिन लगा दिए। ध्यान से देखना, बी और सी ने मिलके 24 काम करने में 40 दिन लगाए। तो भाई एक काम कितने दिन में करेंगे? 40/24 दिन में। इसको 8 से काट लो, 8 पंजे 40, 8 तिये 24। तो एक काम करने में 5/3 दिन लगाए हैं। किसने? बी और सी ने। अगर मैं पूरा काम यानी कि 40 काम, पूरा काम कितना है? 40 काम, 40 काम बी और सी से करवा दूं तो कितने दिन में कर देंगे भाई? तो 40 काम करने के लिए दोनों साइड 40 से मल्टीप्लाई, 40 पंजे 200, 200/3 दिन लगाएंगे। कौन? बी और सी पूरा काम करने में। ठीक है, मिल गई दूसरी इन्फॉर्मेशन। पहली इन्फॉर्मेशन है ही, पहली इन्फॉर्मेशन है कि भाई ए बी सी मिलके 40 दिन में काम करते हैं। हमने निकाला कि बी और सी मिलके पूरा काम 200/3 दिन में लगाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और सीखते हैं। आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि अब इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालोगे। ये हम एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यही देखो कि अगर इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है, सपोज़ करो 40/1 लिख सकता हूँ इसको। तो 40 जो ऊपर वाले हैं, 40 और 200 का आप एलसीएम लो तो कितना आएगा? 200। नीचे वालों में 1 और 3 में कुछ कॉमन है, 1 कॉमन है ना भाई, तो 1 लिख दिया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 200 आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 200/40 यानी कि 5। ठीक है भाई, 200/40 यानी कि 5, और 200 में ये रखोगे तो यहाँ 3 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 3। तीनों का एक दिन का काम कितना है? 5। बी और सी का 3, तीनों का 5 है। तो इसने 2 काम किया होगा या नहीं किया होगा? किसके डेज पूछे हैं? ए के। तो ए के डेज कैसे निकालोगे भाई? टोटल वर्क यानी कि 200 डिवाइडेड बाय ए का काम यानी कि 2। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 100 डेज में। ये आंसर नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को 3 दिन में, 4 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वीमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ अ डे। ठीक है, तो एक आदमी कितने दिन में भाई? 3 दिन में। एक औरत कितने दिन में? 4 दिन में। और एक बच्चा कितने दिन में? 12 दिन में किसी काम को कर सकता है। बात समझ आती है भाई? तो फर्ज से वही तरीका, इनका एलसीएम लो 12, 12/3 यानी कि 4, 12/4 यानी कि 3, 12/12 यानी कि 1। ठीक है, ये है टाइम, ये है टाइम, ये है टोटल वर्क, और ये है एक दिन का काम। ठीक है भाई, एक दिन का काम। अब उसने पूछा क्या कि कितने लड़के एक आदमी और एक औरत की मदद करें कि पूरा काम 1/4 दिन में ख़त्म हो जाए। मतलब एक दिन का 1/4 हिस्से में वो काम ख़त्म हो जाए। तो सपोज़ करते हैं भाई एक्स लड़के का एक दिन का काम कितना है? 1। तो 1/4 दिन का कितना होगा? 1/4 हिस्सा, है ना। प्लस कितने आदमियों के साथ? एक आदमी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो 1/4 दिन का कितना होगा? इतना होगा। प्लस कितनी औरतें? एक औरत का एक दिन का काम कितना है? 4, और 1/4 का कितना हो जाएगा? 3/4, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12।
ये लड़का काम करेगा 1/4 दिन में, ये आदमी काम करेगा 1/4 दिन में, ये औरत काम करेगी 1/4 दिन में और काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। 4 से 4 कट गया तो ये आया x/4 = 12, ये 1 होके उधर जाएगा, ये -3/4 उधर जाएगा। ठीक है भाई, ये आया 11 - 3/4, इसका आप एलसीएम लेना 4, 11 चौके 44 -3 यानी कि 41/4। ठीक है, तो x/4 = 41/4, 4 से 4 कट गया, कितने लड़के लगेंगे? 41 लड़के। नोट डाउन करो, नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड करो और चेक करो। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? अ मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज व्यूमैन एंड अ व्यूमैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ बॉय इन डूइंग अ वर्क इफ ऑल ऑफ देम अ मैन व्यूमैन एंड अ बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 7 days। कितने दिन में? 7 दिन में। इन हाउ मैनी डेज? लड़का अकेला कितने दिन में काम करेगा, आदमी अकेला कितने दिन में काम करेगा और औरत अकेली उस काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेगी। तो देखो पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैन है, व्यूमेन है और भाई एक लड़का है, यही है। तो लिखते हैं मैन है, व्यूमेन है और एक लड़का है। वो कहता है कि मैन जो है वो ट्वाइस फास्ट है व्यूमेन से। अगर मतलब व्यूमेन एक काम करेगी तो आदमी 2 काम कर देगा। क्यों? क्योंकि दुगना फास्ट है, ट्वाइस एज फास्ट एज व्यूमेन। तो अगर औरत एक काम करेगी तो आदमी 2 काम करेगा। अ व्यूमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ बॉय, और औरत लड़के के मुकाबले 2 गुना तेज काम करती है। तो अगर लड़का एक काम करेगा तो औरत 2 काम करेगी भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ भी औरत है, यहाँ भी औरत है, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? अलग अलग है। तो इसको सेम बनाओ। कैसे बनाओगे? इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, और इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इधर। ठीक है भाई, तो ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ चेक करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 × 1 1। अब देखो दोनों सेम हो गए, तो मैं अगर क्लब करूँगा इनको तो 4 काम अगर आदमी करेगा तो 2 काम औरत करेगी और 1 काम लड़का करेगा। तो तीनों का, आदमी का 1 दिन का काम 4, औरत का 1 दिन का काम 2, बच्चे का 1 दिन का काम 1। तो तीनों का 1 दिन का काम कितना हो गया भाई? 7 हो गया। 1 दिन का काम 7 है, 7 दिन में वो काम ख़त्म कर देते हैं। तो टोटल वर्क मैंने क्या बताया था आपको? एफिशिएंसी इनटू में, एफिशिएंसी इनटू में टाइम, यही तो बताया था। अभी तीनों का काम दे रखा, तीनों के डेज दे रखे हैं, तो तीनों का 1 दिन का काम कितना है? 7, 7 दिन लगाएंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई? 49। अब क्वेश्चन सॉल्व। बच्चे का पूछा है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बच्चे का काम 1, तो बच्चा अकेला कितने दिन लगाएगा? 49 दिन। आदमी का पूछा गया है तो टोटल वर्क बटे में आदमी का काम यानी कि 4, ये आंसर दूसरा। औरत का पूछा गया है भाई काम, डेज, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय औरत का 1 दिन का काम 49/2 यानी कि 24.5 दिन लगाएगी उस औरत को काम ख़त्म करने में। नोट डाउन करो भाई, नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर पढ़ने में कॉम्प्लिकेट लगता है ये क्वेश्चन, बट जैसे मैं करूँ ना वैसे करना। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और मिलेंगे आपकी बुक में तो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही करना, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहता है? ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, 3/4 ऑफ द टाइम if together they take 18 days, if together they take 18 days to complete the work। कितने दिन भाई? 18 दिन। किसने? together, दोनों ने मिलके। ध्यान देना। और किसके डेज पूछे गए आपसे? बी के। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे तो देखो इसने पूछा है हाउ मच टाइम विल बी अलोन टू डू द वर्क।
मैं बोलता हूँ दूसरा पार्ट आप डाल दीजिए, ए अलोन, कितने दिन में ए अकेला भी काम उसको ख़त्म करेगा। तो देखो आपको याद होगा हमने किया था MDHE बटे में W वाला कंसेप्ट, वही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ए एक बंदा है ए, ठीक है, हाफ एज मच वर्क मतलब दूसरा बंदा है बी, ठीक है भाई। इसको कंपेयर करना यहाँ पे, ए जितना काम बी करता है उससे आधा काम ए करता है, यही बोलिए पहले लाइन में, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। अगर बी 1 घंटा लेता है तो ए 3/4 ऑफ द टाइम, इसका 1 घंटे का 3/4 ऑफ द टाइम। अब इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। इसको लिख सकता हूँ भाई 3/4 ए, 1/2 एज इट इज़ इधर लेके जाओ, ये इक्वल टू डाल देना 1/2 बी, यहाँ इसको काटो, ये 2, ये A/B इज इक्वल टू 2/3। तो ये A की एफिशिएंसी, ये B की एफिशिएंसी। A एक दिन में कितना काम करेगा 2, B एक दिन में कितना काम करेगा 3, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 5। तो टोटल वर्क कैसे निकालते थे भाई, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। टाइम किसका दे रखा है, दोनों का मिलके दे रखा है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था ये। तो ये 18, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 3 5, तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई 18 पंजे 90। अगर बी के डेज पूछे जाएं तो टोटल वर्क बटे में बी का काम यानी कि 3, तो 30 दिन में बी अकेला उस काम को ख़त्म करेगा, ठीक है। ए का पूछा जाए तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी, ए अकेला उस काम को करेगा तो 45 दिन में काम ख़त्म करेगा, ठीक है। स्पीड हो रही है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए, समझ आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि एक ठेकेदार एक रोड बनाने का ठेका लेता है और 40 दिन में वो बोलता है कि मैं रोड बना दूंगा, और उसके लिए वो 25 आदमी लगाता है, लेकिन 24 दिन के बाद उसे पता लगता है कि भाई केवल 1/3 ही रोड बन पाई है। तो कितने अधिक आदमी वो उस काम पे लगाए जिससे कि वो काम 4 दिन पहले ही ख़त्म कर ले शेड्यूल्ड टाइम से। तो शेड्यूल्ड टाइम कितना था भाई 40 दिन। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ठेकेदार 40 दिन में 25 आदमियों के साथ रोड बनाने का ठेका उठाता है, लेकिन 24 दिन के बाद उसे पता लगता है कि केवल 1/3 ही काम हो पाया है। तो अब वो पूछता है कि कितने ज़्यादा आदमी वो उस काम पे लगाए जिससे कि काम 4 दिन पहले ख़त्म हो जाए। मतलब कि 40 दिन में ख़त्म होना था, 4 दिन पहले, मतलब कि कितने दिन में ख़त्म हो जाए भाई 36 दिन में वो काम ख़त्म हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 25 आदमी थे उन्होंने पहले 24 दिन काम किया, और कितना काम उन्होंने किया 1/3 काम। अपना वही तरीका MDHE बटे में W, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, अब वो कहता है कि 25 आदमियों के साथ कितने एक्स्ट्रा मैन, तो एक्स्ट्रा के लिए X, ठीक है, लगाए कि काम 4 दिन पहले ख़त्म हो जाए। तो काम कितने दिन में 36 दिन में, 36 में से 24 दिन यहाँ लग चुके हैं, तो केवल 12 दिन बचे हुए हैं इनके पास, और काम कितना करना है इनको 2/3, 1/3 काम कर दिया था तो 2/3 काम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो भाई 3 से 3, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 25 दूनी 50, ये 2 ऊपर आएगा, 50 × 2 100 इज इक्वल टू 25 + X। तो कितने ज़्यादा आदमी वो लगाएगा 75 आदमी, ये आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक टाइप का और बनता है, जैसे मैंने यहाँ बोला कि हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय। अब वो बोलेगा कि हाउ कितने आदमी कम लगाए कि काम उस अकॉर्डिंग ख़त्म हो। तो कम के लिए यहाँ माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, कम के लिए यहाँ माइनस कर दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कितना बड़ा है, उसका सॉल्यूशन 4-5 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता।
तो ध्यान से आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई 7वां क्वेश्चन देखते हैं अपने मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ये क्या कहता है कि A and B can do a work in 45 days and 40 days respectively. They begin the work together but A left after some time. कुछ दिन के बाद A चला गया and B completed the remaining work in 23 days. After how many days of the start of the work did A leave? मतलब कितने दिन बाद A गया, ये आपको निकालना है। तो भाई देखिए ध्यान से, A कितने दिन में करता है 45 दिन में, B कितने दिन में करता है भाई 40 दिन में। दोनों का आप एलसीएम जब निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 360। प्रैक्टिस करिए, एलसीएम बहुत जल्दी निकलेगा। बाकी एचसीएफ एलसीएम की जो ट्रिक्स होंगी छोटी छोटी, वो हम एचसीएफ एलसीएम का जब चैप्टर करेंगे तब और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो 360 बटे में 45 ये आता है भाई आपके पास 8, और 360 बटे में 40 ये आएगा आपके पास 9। बात समझ आती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता था कि A लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, B कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, या फिर इस टाइप का जो भी कॉम्बिनेशन रहता था, मैंने बताया था इस क्वेश्चन को एक लाइन पे डाल दो। तो ये कितने वर्क की लाइन है भाई, ये 360 वर्क की एक लाइन है। 360 वर्क की क्या है, ये एक लाइन है। वो कहता है कि दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया तो भाई करवा दो, यहां से काम शुरू होगा, यहां काम खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि कुछ दिन के बाद, मान लो इतने दिन के बाद जो A है वो चला गया। अगर A चला गया तो कौन बचा रहा होगा, B बचा रहा होगा। B ने बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म किया, 23 डेज में, ठीक है। तो आपको बताना है कि A कितने दिन बाद गया है। बात समझ आती है भाई। तो देखो B का एक दिन का काम कितना है 9, तो B ने 23 दिन में कितना काम कर दिया होगा 9 के हिसाब से। 9 दिए 27, 9 दूनी 18, 19, 20, मतलब कि 207 काम यहाँ से यहाँ तक B ने 23 दिन में किया है, 9 काम एक दिन के हिसाब से। पूरा काम कितना है भाई 360, 207 काम यहाँ हो गया, तो 153 काम कहाँ हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ होगा, ठीक है। और 153 काम किसने किया होगा, A और B ने किया होगा। A और B का एक दिन का काम कितना है 9 और 8 17, तो 17 से काट दो, ये आएगा भाई 17 में 9 डेज आ गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 डेज। तो A काम शुरू होने के कितने दिन बाद गया है 9 दिन, तो ये 9 डेज आपका आंसर। अच्छा, इसी में एक चीज और पूछी जाएगी कि भाई पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 9 दिन यहाँ 23 दिन यहाँ, तो अगर पूरा काम पूछा जाता तो 32 दिन में खत्म हुआ है पूरा काम, ये आंसर। नोट डाउन करो और भाई समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A takes 3 times as long as B and C together can do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do the job. If all the 3 working together can complete the job in 24 days, then the number of days A alone, B alone, C alone finishes the work. ठीक है, ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में अगर देखी जाए तो A की बात हुई है, B की बात हुई है और C की बात हुई है, और किसी की तो बात हुई नहीं है। तो देखो A है, पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, A takes 3 times as long as B and C together। तो A, B और C के मुकाबले 3 गुना टाइम लेता है। तो मैं बोलूं अगर A एक काम करता हो, टाइम से करते हैं, A जो है B और C के मुकाबले 3 गुना टाइम लेता है, मतलब A अगर जो काम 3 घंटे में करेगा, B और C मिलके वो काम 1 घंटे में कर देंगे, ये टाइम हुआ। तो एफिशिएंसी कितनी हुई भाई 1 और 3 उल्टा, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी तीनों बंदों की 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये पहली स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है, B takes 4 times as long as A and C together। तो B
और AC के मुकाबले टाइम क्या दे रखा है, B 4 गुना टाइम लेता है, मतलब ये 1 घंटे में काम करेंगे तो ये 4 घंटे में काम करेगा। तो भाई एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी, 1 और 4, तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। देखो बंदे यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है, तो दोनों केसेस में ABC बंदे सेम है तो सेम वर्क आएगा या नहीं आएगा। तो इन वर्क को आप क्या करो, सेम बनाओ। तो देखो कैसे बनाएंगे, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, यहाँ कितना आएगा, 5 दिए 15, यहाँ क्या आएगा भाई 4 एकम 4, और यहाँ कितना आएगा 4 चौके 16। तो बंदे हो गए ABC। अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी देख लो, देखो A की एफिशिएंसी कितनी है 5, B की एफिशिएंसी कितनी है 4, तीनों की मिलके काम कितना है, मतलब एफिशिएंसी कितनी है 20, तो C की कितनी आएगी भाई 11 आएगी। तीनों का एक दिन का काम कितना है या एफिशिएंसी कितनी है 20। अब उसने क्या दे रखा है, इफ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर, किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, टुगेदर की, और कितने दिन 24 दिन। तो अपना टोटल वर्क कैसे निकालते थे हम, एफिशिएंसी इनटू में टाइम, टाइम कौन सा दे रखा है टुगेदर का, मतलब 24, तो टुगेदर की एफिशिएंसी लेंगे 20, तो ये आ गया भाई टोटल वर्क। बात समझ आती है। पहले पार्ट में A का पूछा गया तो कैसे निकालते हैं भाई, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय A की एफिशिएंसी यानी कि 5, 5 चौके 20, 24 चौके 96, 96 डेज लेगा A अकेला उस काम को करने में। B के निकालने हैं तो भाई टोटल वर्क बटे में B का काम यानी कि 4, 4 से काटोगे भाई 5, 24 पंजे 120 दिन लेगा B काम खत्म करेगा। C के निकालने हैं तो भाई टोटल वर्क डिवाइडेड बाय C का काम यानी कि 11, इतने दिन लेगा C अकेला उस काम को खत्म करेगा। भाई नोट डाउन करो और ट्राई किया करो कि इसको खुद से भी करके देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 24 डेज। कौन करता है, मैन एंड अ बॉय। इफ फॉर द लास्ट 6 डेज, अगर आखिरी के 6 दिन केवल आदमी काम करे तो वो काम 26 दिन में जाके ख़त्म होता है। तो आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। किसका पूछा गया है भाई, बॉय का। मैं इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ता हूँ, आप बताना कि मैन अलोन कितने दिन में करेगा, वो भी बताते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे सिर्फ मैन और बॉय के रिलेशन में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई दोनों मिलके 24 दिन में काम ख़त्म करते हैं। मैंने एक पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें भी एक ही इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने आपको बोला था कि अगर 24 दिन में दोनों मिलके काम करते हैं तो आप मान लो कि 24 ही काम था। 24 दिन में 24 काम, तो भाई एक दिन में एक काम करेंगे या नहीं करेंगे, बात समझ आती है। अब यूज़ करते हैं यहाँ से, इफ़ फॉर द लास्ट 6 डेज मैन अलोन डज द वर्क देन द वर्क कंप्लीटेड इन 26 डेज। तो भाई ये 24 काम की एक लाइन बना दो, ये 24 काम की लाइन है। अगर आखिरी के 6 दिन, अगर आखिरी के 6 दिन केवल आदमी काम करे तब वो काम 26 दिन में ख़त्म हो रहा है। काम कितना है, 24 है। अगर आखिरी के 6 दिन केवल आदमी काम करे तब वो काम 26 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो भाई 6 दिन यहाँ लग गए, पूरा काम 26 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो 20 दिन यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, बात समझ आती है। अगर यहाँ आदमी काम कर रहा है अकेला तो मैं बोलूँ यहाँ पे तो दोनों ने ही शुरुआत करी थी, एम और बी ने, बात समझ आती है भाई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एम और बी, मैन और बॉय एक दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन में 20 काम ख़त्म कर दिया होगा या नहीं कर दिया होगा, 20 काम ख़त्म। टोटल काम 24 है, 20 काम यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, ठीक है भाई।
तो कितना काम बचा हुआ है अभी, 4 काम बचा हुआ है। 4 काम आदमी ने 6 दिन में ख़त्म किया है। तो यहाँ आदमी की बात करेंगे भाई, 4 काम 6 दिन में ख़त्म हुआ है, तो एक काम 6/4 दिन में ख़त्म करेगा आदमी। अगर मैं पूरे का पूरा 24 काम आदमी से करवा दूँ तो भाई कितने दिन में करेगा वो, 6/4 24 यानी कि 6। तो आदमी 24 काम कितने दिन में कर रहा है भाई, 36 दिन में। बात समझ आती है। तो आदमी से अगर मैं पूरा काम कराऊंगा अकेले तो वो कितने दिन लगाएगा, 36 दिन। तो ये तो हुआ आदमी अलोन। ठीक है, अब उसने किसका पूछा है, बॉय का भी पूछा है। तो देखो मुझे पता है कि दोनों मिलके 24 दिन में, आदमी पूरा काम 36 दिन में, दोनों का एलसीएम 72। यहाँ आएगा भाई 3, यहाँ आएगा 2। आदमी 2 काम करेगा, दोनों मिलके 3 काम करते हैं, तो बच्चा कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो बॉय का निकालना है, तो टोटल वर्क बटे में बॉय का। तो आप बच्चा कितने दिन में काम ख़त्म करेगा भाई, 72 दिन में। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 मैन इन 12 डेज। द सेम जॉब कितने, 10 मैन की टीम ने 12 दिन में ख़त्म किया है, वही जॉब 10 औरतों की टीम ने 6 दिन में ख़त्म किया है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने दिन लगेंगे अगर ये दोनों टीम आपस में मिलके काम करें। तो देखो भाई 10 आदमियों ने 12 दिन में काम ख़त्म किया है, तो टोटल वर्क क्या हो गया, 10 आदमियों ने 12 दिन में काम ख़त्म किया है, तो टोटल वर्क हो गया मेरा 120 m। दूसरे केस में टोटल वर्क कितना आएगा भाई, 10 औरतों ने 6 दिन में काम ख़त्म किया है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, 60 W। टोटल वर्क तो सेम है, दोनों को इक्वल रख दो, तो 120 m इज़ इक्वल टू 60 W। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो 2m इज़ इक्वल टू W। ये रिलेशन मिल गया। अब वो क्या कहते हैं कि दोनों टीम अगर मिलके काम करें, मतलब कि 10 आदमी और 10 औरतें मिलके काम करें तो कितने दिन लगाएंगे। ठीक है भाई, या तो इस वाले काम की इक्वल रख दो या इस वाले काम की इक्वल रख दो, दोनों से आंसर क्या आएगा अपना, सेम आएगा। तो मैं इस वाले काम की इक्वल रख देता हूँ, मान लो 120 m। ठीक है, बात समझ आती है। तो अब W की जगह 2m रख दो यहाँ पे, तो ये आएगा भाई 10m, प्लस W की जगह 2m रखोगे तो 20m, ये D इज इक्वल टू 120 m, तो ये आया भाई 30m। D इज इक्वल टू 120 m, m से m गया, 30 एकम 30, 30 चौके 120। तो कितने दिन लगेंगे दोनों टीम को एक साथ काम खत्म करने में, 4 दिन। ठीक है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ये क्वेश्चन हार्डली 4-5 सेकंड, मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। अ फादर कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज हिज 2 sons वर्किंग टुगेदर। इफ वन सन डज द जॉब इन 3 hours and the other in 6 hours, the number of hours taken by the father to do the job alone। किसका पूछा गया है भाई, फादर का। उसने क्या कहा है, फादर जो है वो अपने 2 बच्चों से, मान लो S1 और S2 उसके 2 बच्चे हैं, जितना ये दोनों मिलके काम करते हैं उतना फादर अकेला करता है। मान लो एक काम ये करेगा तो एक काम ये दोनों करेंगे, तो एक काम फादर करेगा, तो टोटल काम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। आगे देखते हैं भाई, एक बच्चा 3 घंटे में काम ख़त्म करता है और दूसरा बेटा उसका 6 घंटे में काम ख़त्म करता है। तो फटाफट इनका काम निकाल लेते हैं। ये 6, यहाँ 2, यहाँ 1। ठीक है, तो दोनों बच्चे मिलके कितना काम कर रहे हैं भाई, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल काम कितना है, 6। यहाँ काम कितना है टोटल, 2। तो इसको 6 बनाने के लिए
इसको 6 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 3 काम फादर ने किया, 3 काम दोनों बच्चों ने किया, टोटल काम कितना था भाई 6। तो किसके आवर्स निकालने हैं, फादर के। तो टोटल काम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय फादर का वर्क, यानी कि 2 घंटे लेगा फादर उस काम को ख़त्म करने में। ये आंसर नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ये क्या कहते हैं कि एक आदमी, 3 औरतें, 4 लड़के मिलके किसी काम को 96 आवर्स में करते हैं। 2 आदमी, 8 लड़के 80 घंटे में काम करते हैं और 2 आदमी, 3 औरतें मिलकर उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कितने घंटे लगेंगे 5 आदमी और 12 लड़के मिलके उस काम को करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो भाई इसने दे रखा है कि एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे मिलके किसी काम को कितने घंटे में भाई, 96 घंटे में। ठीक है, 2 आदमी 8 बच्चे मिलके उस काम को कितने घंटे में करते हैं, 120 घंटे में। ठीक है, नहीं 80 घंटे में। तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 आदमी और 3 औरतें मिलके उस काम को कितने घंटे में, 120 घंटे में। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई 5 आदमी और 12 बच्चे मिलके उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ट्राई करना कि एक ही बार में समझ आए। सबसे पहले अपना वही बेसिक तरीका कि भाई इन तीनों का क्या निकाल लो, आप एलसीएम निकालो। जब इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो पता लगेगा कि एलसीएम आया 480। ठीक है, तो 480 बटे में 96 करोगे तो 5 आएगा भाई, 480 बटे में 80 करोगे तो 6 आएगा और 480 बटे में 120 करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है। 2 आदमी, 8 बच्चे मिलके कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब कि एक आदमी और 4 बच्चे कितना काम करेंगे भाई, 3 काम करेंगे। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है? नहीं समझ आती पॉज करो, फटाफट पीछे जाओ, फिर से समझो। 2 आदमी, 8 बच्चे 6 काम करते हैं एक दिन में, तो एक आदमी और 4 बच्चे 2 से डिवाइड किया है मैंने, तो काम भी 2 से डिवाइड, यानी कि 3 काम करेंगे। बात समझ आती है? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं अब। तो मुझे पता है कि एक आदमी, 4 बच्चे 3 काम करते हैं, तो भाई एक आदमी और 4 बच्चे कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। बात समझ आती है? ये पूरी टीम 5 काम करती है, ये 3 काम करते हैं, तो मैं बोलूँ कि 3 औरतों ने 2 काम किया होगा। बात समझ आती है? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो 3 औरतों ने कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। अब यहाँ आते हैं, 3 औरतों ने 2 काम किया है, इस पूरी टीम ने 4 काम किया है, तो मैं बोलूँ कि भाई 2 आदमियों ने भी 2 काम किया होगा। समझ आया? ठीक है, तो पहली चीज़ निकल के क्या आई यहाँ से कि 2 आदमियों ने 2 काम किया है, तो एक आदमी ने 1 काम किया होगा, यहाँ से निकल गया। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और पता कर सकता हूँ कि 3 औरतों ने 2 काम कर रखा है, तो एक औरत ने 2/3 काम किया होगा। ये 2 चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर एक आदमी ने 1 काम किया है, तो भाई एक आदमी ने अगर 1 काम किया है, टोटल फोर्स ने 3 काम किया है, तो मैं बोलूँ 4 बालकों ने 2 काम किया होगा। तो
तो 4 बच्चों ने 2 काम किया, तो एक बच्चे ने 1/2 काम किया। आ गई बात समझ में भाई? तीनों के इंडिविजुअल काम निकल कर आ गए। अब जो पूछा है वो निकालेंगे। देखो, अगर एक आदमी एक काम करेगा तो 5 आदमी कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। प्लस एक बालक आधा काम करेगा तो भाई 12 बालक 6 काम करेंगे। तो टोटल ये वाली वर्कफोर्स कितना काम कर रही है भाई? 11। कितना काम कर रही है ये? 11। तो अब इसका क्या निकालना है मुझे? डेज निकालने हैं। तो टाइम कैसे निकालते थे? याद करो, टाइम कैसे निकालते थे भाई? टोटल वर्क बटे में जिसका टाइम निकालना है उसका इंडिविजुअल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है? 480 बटे में इंडिविजुअल वर्क इसका कितना आया है? 11। तो या तो ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा, या इसको तोड़ के लिखोगे तो 43 7/11 डेज लेगी ये वाला मैन पावर इस काम को करने में। ये आंसर। तो भाई इसी के साथ हम टाइम एंड वर्क की यहाँ समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहाँ घुसना है? भारत सरकार में। ठीक है भाई, पढ़ो और बस पढ़ो, पढ़ो और पढ़ाओ। चलो दोस्तों, थैंक यू।